बाब अव्वल, पहली नज़र की शिद्दत। महब्बत जब दिल में उतरती है तो ना मौसम का पता चलता है ना वक्त का। वो एक खामोश सी दस्तक होती है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। और यही कुछ आरीज के साथ हुआ जब उसने माहम को पहली बार देखा। पहला तारुफ। कराची की एक पुरानी मगर बावकार यूनिवर्सिटी, रुश्दिया इंस्टीट्यूट, जहां इल्म के साथ ख्वाब भी परवान चढ़ते थे। आरीज, जो हमेशा खामोश और अलग थलग रहने वाला लड़का था, लाइब्रेरी में बैठकर अपने नोटिस तैयार कर रहा था जब एक कहकहा इसके कानों से टकराया। मुआफ कीजिएगा, ये जगह खाली है। इसने सर उठाकर देखा। सफ़ेद शलवार कमीज में एक लड़की हंसती आंखों, मासूम सी शरारत लिए चेहरे के साथ खड़ी थी। माहम। वो पहली झलक। आरीज ने नजरें झुका लें जैसे इसके दिल ने पहली बार धड़कना सीखा हो। माहम ने बिला झिझक इसके साथ बैठते हुए कहा, मैं नई हूं यहाँ। लगता है अब काफी पुराने हो, हर चीज का पता है। आरीज ने बमुश्किल हंसते हुए जवाब दिया, पुरानी तो किताबें होती हैं, मैं तो बस कम बोलने वाला हूं। माहम खिलखिलाकर हंस पड़ी और आरीज के दिल में एक पहली दरार पड़ गई। एक ऐसी दरार जिससे मोहब्बत की रोशनी अंदर आने लगी। किताबों के बीच बढ़ती कुर्बत। वक्त गुजरता गया। माहम और आरीज अक्सर लाइब्रेरी में साथ बैठते, क्लास प्रोजेक्ट्स में काम करते और खामोशी से एक दूसरे को महसूस करते। आरीज के लिए एक नया एहसास था। वो जो जज्बात छुपाना जानता था अब बेचैन होने लगा था। एक दिन माहम ने कहा, कभी किसी ने कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं, जैसे कुछ छुपा रही हो। आरीज खामोश रहा, मगर उसके दिल ने चीख कर कहा, हाँ, बहुत कुछ। तुम्हारे लिए। वो खास लम्हा। यूनिवर्सिटी के सालाना फंक्शन की रात थी। चांदनी छत पर छन छन कर गिर रही थी जब माहम ने आरीज को तन्हा पाया। सब नीचे हैं और तुम यहाँ। क्यों? आरीज ने एक लम्हा सोचा, फिर पहली बार नजरें मिलाकर कहा, क्योंकि यहाँ तुम हो। माहम की सांस जैसे रुक गई हो। इसने आहिस्ता से पूछा, क्या मतलब? आरीज ने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम मोहब्बत की तारीफ किया है, लेकिन जो सुकून तुम्हारे साथ महसूस होता है वो और कहीं नहीं मिलता। माहम चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसकी आंखों में एक नमी उभरी। पहली बार किसी ने इतने सच से बात की है। माहम का राज। लेकिन इसी लम्हे माहम की मुस्कुराहट के पीछे छपी एक उदासी भी झलक गई। आरीज ने पूछा, तुम कुछ छुपा रही हो? माहम ने सिर्फ इतना कहा, वक्त आने पर सब बताऊंगी। वदा। और वो लम्हा जिसमें दोनों ने अपने दिलों की धड़कन सुन ली थी, एक ऐसा बाब खोल गया जो अब बंद होना मुमकिन न था। बाब के आखिर में पहली नज़र की शिद्दत, दिल की धड़कन और एक ऐसा राज। आगे आने वाले बाब में जब मोहब्बत परवान चढ़ेगी तब सच्चाई की दीवारें लर्ज़गी। बाब दुवम, वादों का मौसम। मोहब्बत जब वदा करती है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रूह की गहराई से निकली हुई सदा होती है। आरीज और माहम की कहानी अब सिर्फ एक मुलाकात की हद तक न रही थी, उनके बीच एक खामोश ताल्लुक बन चुका था जो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। मगर हर मोहब्बत के सामने एक आजमाइश जरूर आती है, और ये वादों का मौसम भी कुछ ऐसा ही था। मोहब्बत की नुमू। यूनिवर्सिटी के दिन अब और ज्यादा खूबसूरत लगने लगे थे। माहम की हंसी, आरीज की खामोशी और दोनों के दरमियान बनने वाला एहसास हर किसी की नज़र में आने लगा था। फैजान, आरीज का पुराना दोस्त, अक्सर उन्हें देखता रहता मगर उसकी नज़रों में कोई और ही कहानी थी, कोई और इरादा। पहली तस्लीम। एक दिन माहम ने आरीज को कॉलेज के पुराने कैफे में बुलाया। आरीज, जो हमेशा नर्वस रहता था, थोड़ा उलझा सा गया। माहम ने बगैर किसी झिझक के कहा, आरीज, अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो? आरीज का दिल धक से रह गया। वो लम्हा जब सब कुछ ठीक लग रहा हो और अचानक बादल छा जाए। ऐसा क्यों कह रही हो? माहम ने गहरा सांस लेकर कहा, क्योंकि कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं। मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन। वो लम्हा रुक गया हुआ थम गई। लेकिन मैं तुम्हें सच्चा दिल दे सकती हूँ। आरीज ने पहली बार उसका हाथ थाम कर कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा दिल चाहिए, बाकी दुनिया से मैं खुद लड़ लूंगा। वादों की शाम। इसी दिन दोनों ने एक दूसरे से सच्चे रिश्ते का पहला वादा किया। न कोई तोहफा, न कोई तस्वीरें,
सिर्फ दिल और खुलूस की मैं। अगर कभी कोई फैसला मुझसे दूर कर दे तो यकीन रखना मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। आरीज की आवाज में वो शिद्दत थी जो किसी आशिक की होती है जो हार मानने को तैयार नहीं। माहम ने नजरें झुकाकर कहा, और अगर वक्त हमें आजमाने लगे तो मोहब्बत गवाह रहेगी कि हम सच्चे थे। साया, जो छप कर देख रहा था, इसी कैफे की एक दौर की मेज पर फैजान बैठा था। इसकी आंखों में रश्क कम नफरत ज्यादा थी। माहम, तुम्हें लगता है ये कहानी यहां खुशी से खत्म हो जाएगी? वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया जैसे एक मंसूबा उसके दिमाग में जन्म ले चुका हो। बाब का इख्तिताम। ये वादों का मौसम था, मगर हर वदा एक आजमाइश मांगता है। अगले बाब में जब आरीज अपने खानदान से माहम का जिक्र करेगा तो शाइस्ता बेगम का फैसला एक जलजले की मानिंद सब कुछ बदल देगा। बाब सिवम, सच का बोझ। सच एक आईना होता है जो कई बार चेहरे नहीं रिश्ते तोड़ देता है। आरीज की जिंदगी का सबसे अहम लम्हा आ चुका था। वो अपने दिल की बात माँ के सामने रखना चाहता था, मगर वो नहीं जानता था कि जो सच वो बोलने जा रहा है वो एक ऐसा तूफान ले आएगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा। खानदान की पुरानी दीवारें। शाइस्ता बेगम एक बावकार मगर सख्त गिर खातून। खानदान की इज्जत उनके लिए सब कुछ थी। उनके नज़दीक मोहब्बत, मर्जी और जज्बात महज फिल्मों की बातें थीं। असल जिंदगी और खानदान के फैसलों उसे चलती है। जब आरीज ने उनके सामने बैठकर कहा, उम्मी, मुझे माहम से मोहब्बत है, मैं इसे अपनी जिंदगी में शरीक करना चाहता हूं, तो लम्हे भर को कमरे में सुकूत छा गया। शाइस्ता बेगम का कह। शाइस्ता बेगम ने गहरी सांस लेकर आरीज की तरफ देखा। क्या तुम्हें अंदाजा है तुम किस खानदान की लड़की की बात कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि वो किस पस मंजर से आई है। इसके वालिद एक छोटे से स्कूल के टीचर हैं, और तुम इस खानदान के चश्म ओ चराग हो। आरीज ने नरमी से कहा, उम्मी, इज्जत किरदार से होती है, हसब नसब से नहीं। माहम एक ईमानदार बावकार लड़की है। वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं भी। शाइस्ता बेगम ने सख्ती से बात काट दी। बस, अगर तुमने इस लड़की का नाम दोबारा लिया तो समझो ये घर तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। आरीज की खामोश बगावत। आरीज उठकर खड़ा हो गया। आंखों में नमी थी मगर लहजे में अज़्म। अगर इस घर में मोहब्बत की जगह नहीं तो फिर शायद मेरा यहाँ रहना भी बेमनी है। ये अल्फाज शाइस्ता बेगम के दिल पर जैसे जब लगाने वाले थे। उन्होंने बेटे को जाता देखा मगर गुरूर ने उन्हें पुकारने से रोक दिया। माहम को इत्तला। इसी रात आरीज ने माहम को फोन किया। माहम, मैंने आज वो सच बोल दिया जिसे छुपाते छुपाते मैं थक गया था। माहम की आवाज लरज गई। क्या हुआ आरीज? सब ठीक है ना? मैं अब इस घर में नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। माहम खामोश हो गई। इसके आंसू आंखों से बहने लगे मगर दिल ने पहली बार सुकून महसूस किया। आरीज ने इसका साथ निभाने का वदा सच कर दिखाया था। दूसरी तरफ एक नई साजिश। फैजान, जो इस वक्त तक खामोश तमाशाई बना रहा था, अब मुतहर्रिक हो चुका था। इसे लगा कि आरीज और माहम को अलग करने का वक्त आ गया है, और उसके पास एक ऐसा हथियार था जो सब कुछ बदल सकता था। बाब का इख्तिताम। सच बोलना आसान नहीं, खास तौर पर जब वो सच खानदान की दीवारें गिरा दे। आरीज ने पहला कदम उठा लिया है मगर आगे जो राह है वो कांटों से भरी है। बाब चहारुम, कुर्बानी की दहलीज। जब मोहब्बत आजमाइश में पड़ती है तो अक्सर दिल के सबसे मजबूत रिश्ते भी लरस जाते हैं। आरीज ने अपने दिल की बात माँ से कह दी, लेकिन अब वो एक ऐसे दौराहे पर खड़ा था जहां हर कदम तो माहम को पाने की तरफ जाता था, इसे खोने की। नई शुरुआत। आरीज अब अपने दोस्त के अपार्टमेंट में रह रहा था। यूनिवर्सिटी जारी थी लेकिन जिंदगी जैसे थम सी गई थी। माहम इसे रोज देखती मगर दोनों के बीच अब कुछ नया सा सुकूत था। ऐसा सुकूत जिसमें मोहब्बत थी पर धड़कन नहीं। एक दिन आरीज ने इसे यूनिवर्सिटी की छत पर बुलाया। माहम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन शायद तुम सुनना ना चाहो। माहम की आंखों में हैरत थी। क्या हुआ आरीज? एक अजियतनाक फैसला। आरीज ने नजरें चुराते हुए कहा। शायद हम एक साथ ना हो सके माहम। शायद ये सब मेरे लिए तुम्हारे लिए ठीक नहीं। माहम का दिल जैसे रुक गया हो।
ये क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था सब कुछ छोड़ सकते हो मेरे लिए। आरीज खामोश रहा, जैसे इसके लफ्ज कहीं गायब हो गए हों। माहम की आवाज बुलंद हो गई। क्या तुम डर गए हो? आ, किसी ने तुम्हें मजबूर किया है। आरीज ने सिर्फ इतना कहा। कुछ बातें वक्त के साथ समझ आती है। तुम खुश रहो माहम। और वो पिल, जैसे किसी ने माहम के दिल से जिंदगी खींच ली हो। स्पर्धा साजिश। दूसरी तरफ फैज़ान ने अपने कार्ड खेल दिए थे। इसने शाइस्ता बेगम से मुलाकात की थी और माहम के बारे में झूठा गंदा प्रोपेगंडा किया था। खाला, वो लड़की आरीज के काबिल नहीं। इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। यूनिवर्सिटी में इसका रवैया दोस्त सब मशकूक है। शाइस्ता बेगम ने वो सब सुना जो सुनना चाहती थी। फैज़ान ने दिल ही दिल में खुद से कहा, जब वो दोनों अलग हो जाएंगे तब माहम मेरी होगी। लेकिन वो नहीं जानता था मोहब्बत जितनी खालिस हो इतना ही गहरा जख्म देती है, और ऐसा जख्म कभी कभार पलट कर वार करता है। बाब का इख्तिताम। आरीज का फैसला, कुर्बानी आ बुज़दिली। माहम की खामोशी, सब्र तूफान से पहले की खामोशी। और फैज़ान का खेल, कब और कैसे बेनकाब होगा। ये सब अगले बाब में। बाब पंजुम, दो रास्ते एक दिल। जब मोहब्बत के रास्ते बिखरने लगे तो दिल के अंदर एक जंग छिड़ जाती है, सब्र और सवालात की। माहम और आरीज के बीच जो खामोशी आ चुकी थी वो अब खामोशी नहीं, एक चीख बन चुकी थी। मगर सुनने वाला कोई नहीं था। माहम का सवाल। चंद दिन गुजर चुके थे। न कॉल ना मैसेज। आरीज जैसे गायब हो चुका था। माहम ने खुद को कई बार समझाने की कोशिश की। शायद वो वाकई थक गया हो। शायद मैं ही उसके काबिल ना रही। लेकिन दिल मुतमईन ना होता। आखिर एक दिन वो खुद आरीज के फ्लैट पहुंच गई। दरवाज़ा खुला, आरीज सामने था, कमज़ोर, बिखरा हुआ और आंखों के नीचे सियाह हलकों के साथ। माहम, तुम यहाँ? माहम ने जब्त करते हुए कहा। मैं यहाँ सवाल लेकर आई हूँ। तुमने मुझे छोड़ा क्यों? दीवार के पीछे की सच्चाई। आरीज ने कुछ देर खामोश रहने के बाद धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करती हो। एक इज्जतदार रिश्ता, एक मुतमईन जिंदगी। मेरी माँ ने तुम्हें कभी कबूल नहीं किया, ना करेगी। माहम की आंखों में आंसू आ गए। मोहब्बत एक्सेप्ट करने की मोहताज नहीं होती आरीज। अगर तुमने छोड़ना ही था तो कम अज कम सच तो बोलते। आरीज की आंखों से एक आंसू टूटा। सच ये है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पा रहा। नई एंट्री, हानिया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माहम ने पलट कर देखा, एक लड़की मगरिबी लिबास में, हाथ में सूटकेस, खुद-एतमादी से भरी आंखें। आरीज, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माहम हैरत से आरीज की तरफ देखने लगी। आरीज ने आहिस्ता से कहा, ये हानिया है, मेरी बचपन की मंगेतर, जो अब वापस आ गई है। माहम जैसे पत्थर की हो गई। मंगेतर? हानिया ने बेनियाज लहजे में कहा। आरीज ने मुझे सब बताया कि तुम दोनों का कुछ चल रहा था, लेकिन तुम दोनों की कोई संत नहीं। मैं वापस आई हूं क्योंकि मेरा रिश्ता अभी टूटा नहीं। फैज़ान की चाल कामयाब। फैज़ान ने सब कुछ अपने हिसाब से प्लान किया था। शाइस्ता बेगम को हानिया की वापसी का कहकर आरीज पर दबाव डाला गया था। फैज़ान अब माहम के करीब होना चाहता था, हमदर्द बनकर। वो एक दिन माहम के पास आया। मैं जानता हूं तुम किस अजियत से गुजर रही हो, लेकिन शायद तुम भूल गई हो, तुम्हारा भी हक है खुश रहने का, चाहे वो आरीज के बगैर हो। माहम ने इसकी तरफ देखा, सर्द और खाली नजरों से। मोहब्बत गवाह है, मैं बिखरी हूं, लेकिन खत्म नहीं हुई। बाब का इख्तिताम। माहम को दो रास्ते दिखाई दे रहे थे, एक सच की तलाश और दूसरा फैज़ान की झूठी हमदर्दी। और आरीज, वो खुद को सूली पर लटका हुआ महसूस कर रहा था, जहां एक तरफ मां का दबाव, दूसरी तरफ दिल की आवाज। बाब शशम, पुराना राज नया तूफान। मोहब्बत की राहों में जब साजिशें साया डालने लगे तो अक्सर सच खुद को बेनकाब करने के लिए बेचैन हो जाता है। माहम के दिल में आग जल रही थी, बेवफाई की नहीं बल्कि झूठ और खामोशी की। और अब वो सच को ढूंढने निकली थी। माहम की खोज।
माहम को फैज़ान की हमदर्दी हमेशा से मसनूई लगी थी। इसने एक दिन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी रिकॉर्ड से पुराने प्रोजेक्ट फाइल्स निकाले जहां फैज़ान, आरीज़ और हानिया ने एक ग्रुप में काम किया था, और वहां से इसे मिला एक पुराना नोट जिस पर लिखा था, फैज़ान, मुझे माहम के बारे में तुम्हारी बातों पर शक है। वो ऐसी लड़की नहीं जैसा तुमने कहा था, आरीज़। ये खत आरीज़ के हाथ का लिखा था। माहम का दिल धड़का। तो ये सब झूठ था। फैज़ान ने इसे बदनाम किया, आरीज़ के सामने और शायद शाइस्ता बेगम के सामने भी। सच का सामना। इसी शाम माहम ने फैज़ान को यूनिवर्सिटी के कैफे में बुलाया। सच सुनना चाहते हो? मैं तुम्हें आज आईना दिखाऊंगी। इसने खत फैज़ान के सामने रख दिया। फैज़ान का चेहरा जर्द पड़ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? जहां सच छुपता है वहीं से मिलता है। माहम की आवाज में तूफान था। तुमने मेरे किरदार पर शक करवाया, आरीज़ को दूर किया, शाइस्ता बेगम को उकसाने में किरदार अदा किया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी झूठी मोहब्बत का शिकार बन जाऊं। फैज़ान खामोश रहा, शिकस्ता। लोगों की नजरें उन पर थीं। माहम ने धीमी आवाज में कहा, तुम जीत कर भी हार गए हो फैज़ान, क्योंकि मोहब्बत कभी साजिश से नहीं मलती। शाइस्ता बेगम के लिए ज़लज़ला। माहम ने वही खत और यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हानिया के जरिए शाइस्ता बेगम तक पहुंचा दी। हानिया, जो खुद इस साजिश का सिर्फ आला बनी थी, अब पछताने लगी थी। शाइस्ता बेगम के हाथों में वो कागजात कांप रहे थे। आरीज़ सच कहता था, और मैंने अपने बेटे की मोहब्बत छीन ली। उनकी आंखों में पहली बार शर्मिंदगी थी। आरीज़ तन्हाई की आखिरी हद पर। आरीज़ एक पार्क के बेंच पर बैठा था, तन्हा बेहाल। तब हानिया इसके पास आई। आरीज़, मैं अब मज़ीद इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती। माहम तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है, और तुम भी। मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। आरीज़ ने नज़रें उठाईं, आंखों में नमी थी। बाब का इख्तिताम। सच आखिरकार सामने आ गया। फैज़ान का चेहरा बेनकाब, हानिया का ज़मीर जाग उठा, और शाइस्ता बेगम का गुरूर पिघलने लगा। अब बाकी थी सिर्फ एक मुलाकात, जो शायद सब कुछ बदल दे। बाब हफ्तम, वापसी के कदम। जब सच्चाई सामने आती है तो तो रिश्ते जाड़ जाते हैं, टूटने का अंदाज बदल जाता है। आरीज़ ने वो सब खो दिया था जिसे वो अपनी जिद समझता था, मगर अब वो जान चुका था कि असल जिद तो मोहब्बत होती है, जो झुकने से नहीं, निभाने से जीती है। आरीज़ की लौटती सांसें। हानिया के चले जाने के बाद आरीज़ घंटों तन्हा बैठा रहा। दिल में सिर्फ एक ख्याल था, क्या वो अब भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी? मैं बहुत देर कर चुका हूँ। शाम के साए फैलने लगे, और आरीज़ बिलाखिर उठ खड़ा हुआ। गाड़ी नहीं ली, कोई फ़ोन नहीं किया। वो सिर्फ माहम के दरवाजे तक चलना चाहता था, खाली दिल, सच्चे जज्बे और आंखों में मुआफ़ी लिए। दरवाजे पर दस्तक। माहम के दरवाजे पर दस्तक हुई। दिल ने धड़कना छोड़ दिया। वो जानती थी कौन हो सकता है। दरवाज़ा खोला। सामने वो था जिसका चेहरा कभी सुकून देता था, आज बेकरारी का अक्स था। माहम। आवाज़ मध्यम थी, जैसे हुआ में तहलील होती हुई। माहम खामोश रही। आरीज़ ने नज़रें झुकाकर कहा, मुझे मुआफ़ मत करो, बस सुन लो। मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं गया कि मैं बदल गया था, बल्कि इसलिए कि मुझे लगा तुम मुझसे बेहतर हो और तुम्हें मुझसे बेहतर जिंदगी चाहिए। लेकिन तुम पर शक नहीं किया, तुम्हारे किरदार पर कभी सवाल नहीं उठाया। जो कुछ हुआ वो सब एक चाल थी। माहम की आंखों में आंसू आ चुके थे, न कमजोरी के न रहम के, बल्कि लम्हा लम्हा जली उम्मीद के। फिर क्यों नहीं रोका मुझे जब मैं टूट रही थी? आरीज़ ने जवाब दिया, क्योंकि मैं खुद भी टूट रहा था, पर खामोशी से। मुआफ़ी। फैसला। माहम ने धीरे से कहा, मोहब्बत में खाली वादे नहीं होते, हिम्मत भी चाहिए होती है आरीज़। तुमने अगर मुझसे सच नहीं छुपाया होता तो शायद हम आज भी एक दूसरे का सहारा होते। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर माहम बोली, लेकिन मैं तुम्हें मुआफ़ करती हूँ। आरीज़ की आंखें भीग गईं। लेकिन? माहम ने गहरी सांस ली। लेकिन मुआफ़ करना और वापस लेना
दो अलग बातें हैं। मुझे वक्त चाहिए। फैज़ान का इख्तिताम। दूसरी तरफ फैज़ान को यूनिवर्सिटी से मुअत्तल कर दिया गया। उसके खिलाफ हरासानी, किरदार कशी और झूठे इल्ज़ाम के तहत कार्रवाई हुई। इसकी हार सिर्फ मोहब्बत में नहीं हुई बल्कि इज्जत में भी। बाब का इख्तिताम। आरीज़ ने वापसी के कदम रख दिए हैं, सच्चाई, पछतावे और दर्द के साथ। माहम ने मुआफ़ी दी है, लेकिन क्या वो दिल से भी कबूल कर पाएगी? और शाइस्ता बेगम, उनका ज़मीर किस तरफ झुकेगा? बाब हश्तम, कबूलियत की दहलीज़। कभी कभी वक्त वो सच दुखा देता है जिसे रिश्ते बरसों छुपाते रहे। शाइस्ता बेगम, जो कभी अपने गुरूर में मोहब्बत को नज़रअंदाज कर चुकी थीं, अब एक अंदरूनी जंग से गुजर रही थीं। ज़मीर की अदालत में माहम की बेगुनाही साबित हो चुकी थी, मगर क्या एक माँ का दिल इतना बड़ा हो सकता है कि वो अपनी शिकस्त मान ले? शाइस्ता बेगम की आमद। एक खामोश सी दोपहर, माहम अपने कमरे में बैठी थी, कुछ सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला। सामने वो थीं जिनके अल्फाज ने कभी दिल में जख्म डाले थे। शाइस्ता बेगम। माहम ने हैरानी और उलझन से पूछा, आप यहाँ? शाइस्ता बेगम का चेहरा नदामत से झुका हुआ था, आवाज़ धीमी मगर भारी। हाँ बेटा, आज सिर्फ एक माँ नहीं, एक खताकार इंसान तुम्हारे सामने खड़ी है। दिल की सफाई। माहम ने उन्हें अंदर बिठाया। कमरे में खामोशी छाई रही, यहाँ तक कि शाइस्ता बेगम ने खुद बोलना शुरू किया। मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी ज़ात की बना पर ठुकरा दिया, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो झूठ बैठ गया था जो मेरे बेटे को भी मुझसे दूर ले गया। लेकिन आज मैं सिर्फ तुमसे नहीं, अपनी माँ होने की नालायकी से भी शर्मिंदा हूँ। माहम की आंखें नम हो गईं। ऐसा लम्हा जहाँ वक्त रुक जाए और जख्म धीरे धीरे भरने लगे। बेटा, क्या तुम हमें मुझे मुआफ़ कर सकती हो? माहम ने लरसती आवाज़ में कहा। मैंने कभी आपसे नफ़रत नहीं की खाला, बस तकलीफ़ छुपाती रही। एक नई उम्मीद। शाइस्ता बेगम ने आगे बढ़कर माहम का हाथ थामा। मैं चाहती हूँ तुम और आरीज़ दोबारा से एक नई शुरुआत करो। इस बार मेरी दुआ, मेरी रज़ा, सब तुम्हारे साथ है। ये जुमले माहम के दिल पर मरहम बन गए। आरीज़ को पैगाम। इसी शाम शाइस्ता बेगम ने आरीज़ को कॉल की। बेटा, अगर तुम अब भी इससे मोहब्बत करते हो तो इसे सिर्फ मोहब्बत नहीं, इज्जत का मकाम दो। आरीज़ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने आज वो कहा था जिसका बरसों से इंतज़ार था। बाब का इख्तिताम। जब गुरूर झक जाए और दिल के दरवाजे खिल जाएं, तभी सच्ची मोहब्बत के कदम मजबूती से जिम सकते हैं। माहम और आरीज़ के बीच दूरी अब ख़त्म हो सकती है, लेकिन क्या सब कुछ वाकई इतना आसान होगा? बाब नहोम, उनकही की तकमील। मोहब्बत की कहानी जब आंखों की नमी से अल्फाज बने तो हर खामोशी बोलने लगी। आरीज़ अब इस मकाम पर था जहां इसने मोहब्बत को खोना नहीं, निभाना सीखा था। और माहम, वो खुद को फिर से किसी के यकीन के सुपुर्द करने के दहाने पर थी। एक मुलाकात यादगार। आरीज़ ने माहम को एक पार्क में बुलाया, वही जगह जहां बरसों पहले दोनों ने पहली बार एक दूसरे को दिल से सुना था। माहम पहुंची तो वहां एक छोटा सा सीट अप था, फूलों की रविश, दरमियाने लकड़ी की मेज और इर्द गिर्द यादों की तस्वीरें। यूनिवर्सिटी का पहला दिन, पहली ग्रुप असाइनमेंट, मुश्तरका कह वो पुराना लाइब्रेरी नोट, सब फ्रेमों में कैद। आरीज़ खामोशी से इसके पास आया, हाथ में एक छोटा सा डब्बा। माहम, तुमने सच को कबूल किया, मुझे मुआफ़ किया और मेरी खामोशी को बर्दाश्त किया। आज मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ। इसने घुटने टेके डब्बा खोला, अंदर एक खूबसूरत अंगूठी। क्या तुम अपनी बाकी जिंदगी मेरे साथ, मेरे नाम और मेरी मोहब्बत के साए में गुजारोगी? माहम का जवाब। चंद लम्हे माहम ने खामोशी से आरीज़ को देखा, फिर एक हल्की मुस्कुराहट के साथ आंखों से बहते आंसू साफ किए। मैं तुम्हें मुआफ़ कर चुकी हूँ आरीज़, और अगर मोहब्बत में मुआफ़ी है तो यकीन भी हो सकता है। हाँ, मैं तुम्हारी बनने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आरीज़ मुस्करा पड़ा। क्या शर्त? कि हम एक दूसरे को कभी भी किसी भी मसले पर चाप ना रहने दें। सच शक से पहले बोल दिया जाए। वदा, आरीज़ ने कहा और अंगूठी माहम की उंगली में पहना दी। शाइस्ता बेगम की दुआ।
शाइस्ता बेगम जो दूर खड़ी ये मंजर देख रही थीं कि आंखों में आंसू और चेहरे पर सुकून था। अल्लाह करे ये रिश्ता मेरी दुआ की तरह पाक और मजबूत हो। बाब का इख्तिताम। ये वो लम्हा था जब उनकी मुकम्मल हुई। जख्म भर गए, सच्चाई ने जगह पाई और मोहब्बत को नाम मान और सुकून मिल गया। लेकिन क्या जिंदगी इतनी आसान होगी? क्या हर मोहब्बत को हमेशा के लिए सुकून मिलता है? बाब दहम, मोहब्बत गवाह रहना। शादी की खुशियां, नए रिश्ते और नए ख्वाब, ये सब जिंदगी के हुसैन पहलू हैं। लेकिन जिंदगी की आजमाइशें कभी खत्म नहीं होती, चाहे कितनी भी मोहब्बत हो। अब आरीज और माहम के लिए एक नया सफर शुरू हो रहा था, जिसमें मोहब्बत को गवाह बनाना था। शादी का दिन। वो दिन जब माहम सफ़ेद लिबास में मलबूस चमकती आंखों के साथ अपने दिल के बादशाह आरीज के साथ खड़ी थी। शाइस्ता बेगम ने दिल खोल कर दुआएं दें। आरीज के वालिद ने फ़ख्र से इसे दुआ दी। नया घर, नया आगाज, नई जिंदगी की पहली सुबह। माहम और आरीज ने एक दूसरे की आंखों में वदा देखा कि चाहे हालात कैसे भी हों वो साथ है। नया तूफान। लेकिन खुशियों के बीच एक पुराना राज फिर से सर उठाने लगा। फैजान, जो अपनी शिकस्त तस्लीम न कर सका था, अब इंतकाम के लिए तैयार था। इसने कुछ राज छुपाए थे जो न सिर्फ आरीज बल्कि माहम की जिंदगी भी बदल सकते थे। शदीद मुकाबला। फैजान ने माहम को धमकियां देना शुरू कर दी और आरीज को गलत फहमियों में मुब्तला करने की कोशिश की। लेकिन इस बार माहम और आरीज एक दूसरे पर पूरा यकीन रखते थे। मोहब्बत की जीत। आरीज और माहम ने मिलकर फैजान की साजिशों को बेनकाब किया और अपने रिश्ते को मजबूत कर लिया। उनके दिलों ने तूफान का मुकाबला किया और मोहब्बत को गवाह बनाया। नावल का इख्तिताम। मोहब्बत गवाह रहना है, सच्चाई, वफा और यकीन के साथ। ये नावल ख़त्म होता है, मगर उनके लिए एक नई कहानी शुरू होती है। मोहब्बत वो रोशनी है जो अंधेरों में भी रोशनी करती है, और यही उनका सफ़र था।